और सैन्य सम्मान है। ये मेडल उन असाधारण लोगों, नागरिकों, सैन्य अधिकारियों या विदेशी नेताओं को दिया जाता है जिन्होंने इंडोनेशिया गणराज्य की अखंडता, संप्रभुता और सम्मान के लिए अद्भुत कार्य किए हों। ये तस्वीर हम देख सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इंडोनेशिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ये दिया गया है यहाँ पर। और हम जानते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विभिन्न देशों द्वारा सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया है। उनके उत्कृष्ट नेतृत्व और मजबूत कूटनीति के लिए उन्हें सम्मानित किया गया है दुनिया भर के विभिन्न देशों द्वारा। और अगर हम बात करें तो वर्तमान समय में 2026 तक वे दुनिया के विभिन्न देशों से करीबन 33 अंतर्राष्ट्रीय नागरिक सम्मान प्राप्त कर चुके हैं। ये सम्मान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमाम भारतवंशियों को, विकसित भारत के लक्ष्य को और भारत की जनता को समर्पित किया। इन तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं किस तरीके से प्रधानमंत्री को इंडोनेशिया का जो सर्वोच्च सम्मान है उससे सम्मानित किया गया और उसका जिक्र प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में भी किया। आपको बता दें, स्टार ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया इसे कहा जाता है। और ये अपने आप में जब हम बात कर रहे हैं कि किस तरीके से इंडोनेशिया का सर्वोच्च नागरिक और सैन्य सम्मान है, ये मेडल उन असाधारण लोगों, नागरिकों, सैन्य अधिकारियों या विदेशी नेताओं को दिया जाता है जिन्होंने इंडोनेशिया गणराज्य की अखंडता, संप्रभुता और सम्मान के लिए अद्भुत कार्य किए हैं। और अब उसी श्रेणी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी, जिन्हें इस सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन की शुरुआत में इसका जिक्र किया और बताया कि ये सम्मान हर एक भारतीय का है और ख़ासतौर से इंडोनेशिया के जो लोग हैं उनकी भावनाओं का ये सम्मान है, जिसके चलते लगातार हम देख रहे हैं कि दोनों देशों के जो संबंध हैं वो और भी प्रगाढ़ होते हुए यहाँ नजर आएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि फिलहाल इंडोनेशिया में है और यहाँ पर उन्हें इंडोनेशिया के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया। पिछले दशक में भारत की वैश्विक मंच पर जो बदलती तस्वीर है, वैश्विक मंच पर जो भारत का महत्व है, कहीं ना कहीं आज पूरा विश्व उसे स्वीकार कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन सबका साथ, सबका विकास, विस्तारवादी नीति नहीं, विश्वास की नीति, साझा लक्ष्य, साझा चुनौतियों का सामना। और आज प्रधानमंत्री जो द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत कर रहे हैं, जो भारत की बढ़ती वैश्विक धाक और उनका जो मजबूत रणनीतिक नेतृत्व है, ये उसका सम्मान है। तो जकार्ता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हुआ स्वागत और ये सम्मान जो उन्हें इंडोनेशिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है। आज दुनिया भर के विभिन्न देशों द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उत्कृष्ट नेतृत्व और उनकी मजबूत कूटनीति को सम्मानित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो रणनीतिक साझेदारी रही है, जो मजबूत कूटनीति रही है, आज भारत के दुनिया के तमाम देशों के साथ बेहद महत्वपूर्ण, बेहद मजबूत द्विपक्षीय संबंध है। दुनिया के विभिन्न देशों के साथ भारत के व्यापारिक, सैन्य और कूटनीतिक संबंधों को एक नए स्तर पर ले जाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगातार दुनिया के विभिन्न देशों द्वारा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। प्रोफेसर अंशु जोशी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। प्रोफेसर जोशी, आपसे जानना चाहेंगे एक और सम्मान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो उन्होंने यहाँ पर उसको समर्पित किया है भारत की जनता को, विकसित भारत को, और लगातार वैश्विक मंच पर जो भारत की साख बन रही है, भारत लगातार मेहनत कर रहा है और आत्मनिर्भर भारत के सपने को, उस तस्वीर को और मजबूती प्रदान कर रहा है। कहीं ना कहीं उसकी स्वीकार्यता, भारत के महत्व को स्वीकारते हुए दुनिया के विभिन्न देश। बिल्कुल जया, और ये बहुत गौरवपूर्ण क्षण है हर एक भारतीय के लिए, तब जबकि हमारे प्रधानमंत्री को इंडोनेशिया के सर्वोच्च सम्मान से पुरस्कृत सम्मानित किया गया है। और इसके पहले भी अभी प्रधानमंत्री जब अलग अलग देशों के दौरे पर थे तो हमने देखा कि कैसे पश्चिम एशिया से लेकर हम यूरोप की ओर जाएं और अब ये हम यदि हम इंडोनेशिया की ओर आए तो बहुत लंबी फेहरिस्त है। मेरे ख्याल से ये 34वां किसी भी देश का सर्वोच्च सम्मान है जो हमारे प्रधानमंत्री को मिला है।
और ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है। और बिल्कुल ये उन्होंने जिस तरह से भारतवंशियों को, भारतवासियों को समर्पित किया है, तो ये देखना और भी गौरवान्वित करता है कि प्रधानमंत्री अपने नेतृत्व में जिस प्रकार से भारत की विदेश नीति को, भारत के सहयोग को, भारत की शक्ति को एक नई ऊंचाई तक ले गए हैं वैश्विक राजनीति पर। यह देखना बड़ा सुखद है कि किस प्रकार से भारत न सिर्फ एक ग्लोबल ऑर्डर में निरंतर आगे बढ़ रहा है, लेकिन एक बहुत सकारात्मक कूटनीति के साथ, बहुत सकारात्मक संबंधों के साथ, और इसमें किस प्रकार से अलग अलग क्षेत्रों में हम लाइक माइंडेड नेशंस के साथ विकास की नई यात्रा, नए माइलस्टोन्स हम तय कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। और इसके बीच में वैश्विक शांति, सुरक्षा और किस प्रकार से पर्यावरण संरक्षित रह सके, इसके लिए भारत काम कर रहा है। तो ये जो पुरस्कार, ये जो इस प्रकार से सम्मानित होते हम अपने प्रधानमंत्री को देख रहे हैं, ये इसी बात का रिफ्लेक्शन है कि भारत किस प्रकार से एक सकारात्मक कूटनीति के साथ समस्याओं का कैसे समाधान खोजा जाए, इस एक भावना के साथ, वसुधैव कुटुंबकम के दर्शन के साथ कैसे भारत लगातार आगे काम कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, और कैसे भारत एक पुल का काम कर रहा है पश्चिम के शक्तिवान देशों और ग्लोबल साउथ के विकासशील देशों के बीच में। तो ये एक बड़ा कारण है कि चाहे पश्चिम के देश हो या ग्लोबल साउथ के देश हो, प्रधानमंत्री को सभी एक रूपता से पसंद करते हैं, विश्व प्रिय हैं, विश्व मित्र की छवि आज भारत की है, एक नई शक्ति है भारत की, और उसी शक्ति का ये मुझे कहीं ना कहीं प्रतीक दिखाई पड़ता है जो इंडोनेशिया से हमारे प्रधानमंत्री को सर्वोच्च सम्मान दिया गया है। जी बिल्कुल प्रोफेसर जोशी, और ये जब हम बात